हेलो। हेलो। सही है। तो बिल्कुल हो सकता है। क्लास का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे करो। 90 जो 90 85 अब चार में मिला होता ऐसा। मेरा एक्सप्रेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो गया। 94 90 90 means she has potential to score 75 80 easily। और वो टाइम में तो डैम श्योर मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में है। तो वो अपने एकेडमी के डालते रहे, आईसीआई नहीं डाला अभी तक के। चलो। उसी अच्छा। हाँ। मेरे पास में ऐसे मत देखो तुम, जिस नजर से तुम देखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं है। नहीं नहीं। हाँ समझ गया मैं, कि दिवाली के बाद अगर करे तो ज्यादा बेटर है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि गणपति का नाम लेके है ना, ऐसे धीरे धीरे आ रहे सब। अरे बिल्कुल तुम लास्ट वाला चल रहा, सीए इंटर में सेम एलएलपी है। लास्ट है आज लेक्चर, 1 घंटे में खत्म। रिवीजन ले लूंगा उनका, तब आ जाना। कंपनीज का भी तुम्हारे को टाइप्स ऑफ कंपनीज है, आई थिंक सो। टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना। तो मेरा संडे को सी में इंटर का बेसिक लेक्चर रहेगा, तो उसमें वही वही रहेगा। तो बहुत आइडिया आ जाता है उसमें। चलो सुनो, उसके पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दो चैप्टर कंप्लीट कर दो क्या? ठीक है। मेरा देखो, जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब एक चीज तो तय है कि हमने जो कमिटमेंट दी है, वो कहीं पे फेल नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम माई साइड। मैं मेरे सब हर सिंपल है ना, हर फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब्जेक्ट को लेके है। तो मैंने जो तुमको बोला कि 90 प्लस 12th में आना, अब वो मेरे को नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए होना चाहिए कि सर कैसे हो सकता है। अगर सीए फाउंडेशन में 92 हो सकता है, 94 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो इसमें 95 प्लस भी हो सकता है बहुत इजी से। 2 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलाओ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कौन था, एंटरप्रेन्योर मतलब कौन होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब सिंपल सिंपल बताता हूँ, द ओनर ऑफ द बिजनेस। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। भाजी वाला है एंटरप्रेन्योर, सब्जी वाला है एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, वेजिटेबल वाला है एंटरप्रेन्योर। नहीं बेटा, वो इंग्लिश में है ना। भंगार वाला एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। न्यूज पेपर, ये सब कौन है? एंटरप्रेन्योर। अंबानी कौन है? एंटरप्रेन्योर। मतलब देख लो, सिंपल है। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, कल को मैं एक आधा ऐसा रुमाल डाल के बैठ गया इधर, 10-10 रुपए में चीजें बेच रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। नहीं नहीं, मेरे से इज्जत में बिहेव करना तुमने, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज फुल टाइम जॉब, ये पार्ट टाइम सर, फुल टाइम, जब तक कि आप खुद कभी भी एक बात ध्यान में रखना, बिजनेसमैन जब तक बिजनेस में बैठेगा नहीं, बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं। विच रिक्वायर्ड बहुत बहुत घिसनी पड़ती है सर, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है। एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर, इनोवेटर मतलब क्या है? हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते। सेम पैटर्न से तुमको क्या लगता है कि मैं जो 7 साल पहले पढ़ा रहा था, वही सेम स्टाइल में अभी पढ़ा रहा हूँ? कि नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट आई है। बहुत हमने नए नए इनोवेशन लाए कि बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ उन्हें। बट मेरा एक मानना होता है कभी भी कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में एक डिग्निटी मेंटेन रखनी पड़ती है इस डायस की, है ना। वो
बहुत है अभी अपने इसमें भी रहते हैं क्या है ना, मैंने देखे भी है कि जोक की कोई लिमिट नहीं, कहीं भी जा नहीं, वो ओपनली जानबूझ के बोलते हैं वो, फिर वो मजा नहीं आता। देखो, मालिक है मालिक, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर। मार्केट क्रिएटर मतलब कितने गुड्स का मार्केट नहीं होता, क्रिएट किया गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मार्केट क्रिएटर का, आपको पता नहीं होगा, कसम से बता रहा हूं, आपको सच में पता नहीं है, क्योंकि मैं जिस टाइम पे अकोला में था उसकी बात है, उस टाइम पे तो तुम बड़े मुश्किल से स्कूल वील में एकदम ऐसे छोटे होंगे, ऐसे दो छोटे छोटे से पोनी डाल के जाते होंगे, ठीक है, तुम भसा भसा पाउडर लगा के जाते होंगे। उस टाइम पे मेरे अंकल के शॉप पे मैं खड़ा था, मतलब बात कर रहे थे उनसे, उनका ग्रोसरी का बड़ा शॉप है वहां पे, होलसेल का, होलसेल मतलब ऐसा रिटेल और होलसेल है, बड़ा शॉप है। तो वहां पे कंपनी का आदमी आया था, ठीक है, सैवलॉन का था क्या, लाइव किसका तो भी था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। वो सैनिटाइजर लेके आया था, मैंने बताया था ना, उस टाइम पे सैनिटाइजर मतलब क्या ये मालूम ही नहीं था। तो अंकल ने पूछा भी भाई ये क्या है कैसा, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। वो बोले कि सर इसको आप रफ मतलब हाथ पे डालो, 2-3 बूंदे रफ करो, सारे कीटाणु मर जाएंगे। तो अंकल ने भी बस बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना। अब मैंने एक आधी चीज उठाई, मिट्टी लग गई है, तो मैंने झटक दिया, अब सारी चीजें कीटाणु मरे, बट मिट्टी का हाथ तो ये है, हाथ तो वो बोले, "अरे सर बराबर है, आपका हाथ धोना पड़ेगा आप। देखो अब लॉजिकल जाओ थोड़ा, अब उसको 5 मिनट में मत करना। अब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हर बार सोप साथ नहीं चलेगा क्या? सोप से इतने अच्छे 7 किलोमीटर होते कि फिर भी कितने रहते हैं आपके हाथ पे, वो बोले कि सर वो जर्म्स रहने ही वाले। जब आप मैकेनिक को बात कर लो, मैकेनिक ने कितने भी अच्छे से हाथ धोए तो उसके कीटाणु रहने ही वाले, तो बोले वो कीटाणु को मारने का काम ये करता है मेनली, है ना। तो बोले अब फिर आप ट्रैवल स्टूडेंट से मैंने शूट आई किया, अब शूट आई किया तो इतने हाथ खराब नहीं होते, जनरली जाके अपने हैंड वॉश करके आते। अब वो हैंड वॉश में भी आपको पता है कि डोर को 10 बार यूज करते। अब देखा जाए तो फिर अगर जम्स ही जम्स है, वो अपने को फर्क नहीं गिरता, कीटाणु है, तुमने सैनिटाइजर लगाया मर गए। ये क्या हुआ? मार्केट था नहीं, उसने क्रिएट किया, इनोवेट किया ना समथिंग, क्रिएट किया। अभी उस टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोविड के अंदर हाँ साक्षात नहीं हुई उससे, देखा नहीं क्या ऐसा बनाया हुआ था पाइप से, उधर से डायरेक्ट ऐसा गुजर रहे थे। वो एक अंकल का वीडियो भी वायरल हो, तो फिर 5 गए थे, ऐसा घुसा गोली मारन टिंटी छुड़ के गया। मैंने काय गरज होती गोळी मारायची। डिसीजन टेकर, एंटरप्रेन्योर की सबसे खास क्वालिटी होती है डिसीजन टेकर, इसको डिसीजन फास्ट लेने पड़ते हैं, जितना फास्ट ये डिसीजन लेगा उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा। एंड रिस्क टेकर, है ना, और रिस्क टेकर और अंडरटेकर भी है। अंडरटेकर मतलब बेटा ये सब चीजों को अंडरटेक करता है पांच छठ जोक। एंटरप्रेन्योर डब्ल्यू नहीं देखते, डब्ल्यू इसलिए नहीं मालूम बेटा तुमको, है ना। हाँ, अब जिस तुम्हारा छोटा भाई है किसी के, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़े भाई वाले, नहीं तुमने बेटा फिर मालूम नहीं, तो WWF खेले ही होगे बड़े भाई भी के साथ, पड़ोसी के साथ, इधर आ ये गए, फिर वो बाद में स्विमिंग को जाते हैं, वहां पे भी एक चाले चलते रहते हैं। नहीं नहीं तू कहीं पे है, वी कैन सी एक्सेप्शन। हेलो, चल। चलो सुनो ना, बोलो हाँ। हाँ चलो आओ, है क्या तुमको कोई बाबू बोलने वाला? एंटरप्रेन्योर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें सबसे लास्ट में किसका नाम दिया? एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों? ये पहले 3 फैक्टर्स को एक साथ में लाने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है, और उनसे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। along with the factors such as the land labor and capital, they generate employment opportunities, see, so they are backbone of nation's economic progress। backbone मतलब कहीं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल प्ले करता है।
दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ है ना कंट्री। हिस्ट्री घर जाके पढ़ना बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 0.1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये चले चल, उनके पास में बहुत काम है, हमसे क्यों पूछेंगे? नहीं पूछता, नहीं पूछता रे, तेरी जिंदगी में डेट है क्या? नहीं है ना, नहीं पूछेगा फिर, जिसके रहता है उसको चाहता है एमसीक्यू में। अब सब कैंसिल करेंगे, नहीं है नहीं है नहीं है, फेब्रुवरी के बाद में मिलेंगे। एक तो एग्जाम भी गलत टाइम पे आ रही है। कंसेप्ट, कंसेप्ट, ओ आत्मा, किधर भटक रही तू? द कंसेप्ट ऑफ entrepreneur varies from industry to industry, country to country, as well as time to time. Economists never had a consistent definition of, ए बैठ के नाम, ये दो तीन लोगों के कंप्लेंट है मेरी, ये मैथ्स वाले हो गए, एक बार का तुम लिखते क्यों नहीं सही सही? ये तीन तीन चार चार डेफिनेशन तू बोल दे भाई, एक इसमें तू डेफिनेशन दे, एक इसमें मैं डेफिनेशन देता, झगड़ा नहीं, धक्का मुक्की नहीं होती ना। क्या बे, क्या, कितने बजे लेक्चर रहता? वो तो मेरे को दिख रहा ना, भूतनी के कैसा आदमी है ये? The entrepreneur comes from a French verb, है ना? कौन सा फ्रेंच वर्ड है बेटा ये? वर्ब है एंड्रे, एंटरप्रेन्योर, विच मीन्स टू अंडरटेक। मैंने क्या गलत बोला था? अंडरटेकर, टेकर मतलब क्या, जिसने अंडरटेक किया, वहां अंडरटेक। An entrepreneur is a person who start a business and is willing to take a सिंपल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट किया तो रिस्क भी उसकी, मतलब प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका, रिस्क उसकी, इन ऑर्डर टू मेक अ पैसा। कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटररिलेटेड। इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और a risk, a person cannot be called as a ओरिजिनल बिजनेसमैन कौन होता है? जो रिस्क लेता है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आपको जितना गाली मारना है, जो करना है, इट इज योर चॉइस। अदानी, अदानी का डाउनफॉल आया था बीच में, है ना? वो यूएसए की रिपोर्ट पे बहुत उछल कूद करी, सारा मार्केट गिर गया, सारे रेपुटेशन को हैम्पर किया, बट भाई ने बाउंस बैक कैसे किया? है ना, विवेक सर के लेक्चर देखे थे, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। ठीक है ना? तो क्या है, सिंपल है, वापस से उन्होंने जितना थे उससे कई कदम आगे रखा है। तो और मेरे को एक चीज समझती है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बज रही है सुबह सुबह, ठीक है ना? तो रीजन बात समझने की कोशिश करना कि मेरा एक सिंपल मानना है, सब पॉलिटिक्स को एक साइड में रखो, अगर मेरे कंट्री का पर्सन ग्रो कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई दूसरे कंट्री में आके यहाँ पे पोर्ट खरीदे, एयरपोर्ट खरीदे, मतलब है ना, लीज बेसिस पे उसको रन करे, उससे बेटर कोई इंडियन अगर रन करे तो आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर है। हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं डालने का ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी चॉइस भी है, आप भी बिल्कुल बोल सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन, बाकी सब सही है, तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ, पूरी दुनिया सही है, फिर गलत कौन है? तुम लोग, हाँ, क्योंकि तुम अपने दोस्तों को लेके नहीं आए, क्लास में फेल हुए, तुम लोग गलत हो, तुम लोग। A small business is founded in your neighborhood grocery shop is an entrepreneur. आपके घर के बाजू में जो किराना वाला है, entrepreneur है। The founder of this started laundry services, लॉन्ड्री सर्विसेज वाला entrepreneur है। The founder of this company, entrepreneur है। Freelancing plumber, ठीक है? अरे फ्रीलांसिंग मतलब उसका कोई शॉप नहीं है, तुम फोन करो, अरे पाइप भी फिट करके, अरे नालायक आदमी, है ना? पाइप फिट करके जहाँ से, हाँ, तो कहीं पे लीकेज प्रॉब्लम उसको, फिर लीकेज नहीं होगा। द एंटरप्रेन्योर आर पैशनेट, आई मीन टू से, टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और स्थान, क्या बोलते उसको, गिवर, हाँ, बर्थ गिव, ऐसा, हाँ, कुछ ना कुछ नहीं, हाँ, समझ रहे हो, हाँ। डिसरप्टिव प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नई प्रोडक्ट इनोवेशन, नया नया मार्केट के अंदर में लेके आते रहते। द साइज ऑफ बिजनेस, द टाइप्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व, द एज और द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इज्जत निकाली अपनी। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कि उसके लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब नहीं भागोगे यहाँ से बोले चलो बिजनेस करेंगे, उसके लिए भी अकल चाहिए, ठीक है?
द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑल्सो डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी आप इसके पहले भी देख लो, आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, तुमको वो दिखते अभी सक्सेसफुल है, इसके पहले के देखना उनके कितने स्टार्टअप्स, उनके कितने बिजनेस ऑलरेडी फेल हो चुके होते। इलॉन मस्क 3 बार नहीं, वो पूरा लूट चुका हुआ आदमी है, फिर भी भाई में इतने मतलब गट्स। तुम बोलते हो हम एज अ बॉयज बोलते कीड़े। भाई इतना पैशनेट है अपने वर्क को लेके कि उसने वापस से पूरा पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाया, उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर में, और देन वो जाके सक्सेसफुल हुआ। और जब वो सक्सेसफुल हुआ, पूरे दुनिया से उसको डिमांड आना, ठीक है, पूरे दुनिया से डिमांड आना स्टार्ट हो गई है। तो डिफरेंस है सर। Entrepreneur are the people who have the courage to offer and share an idea or a product or a service with the world. They try to make a market a better place where the need of consumer can be satisfied. सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन को अगर पैसा कमाना है तो कंज्यूमर की नीड को समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैंने चालू किया धोती कुर्ता बेचना, कंज्यूमर की वांट है क्या? नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो कंज्यूमर की जो वांट है उसको अगर आप बेचोगे ज्यादा कम टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड, पता है आपको क्या होता है? वेटिंग पीरियड। बिजनेस को सक्सेसफुल होने में, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओवर द नाइट सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं। जस्टेशन पीरियड मतलब क्या है? उसको एक टाइम चाहिए होता है अपने आप को सेटल डाउन करने में और देन ग्रो करने में, डिफरेंस है। तो ये फायदा होता है। डेफिनेशन का अपना एक डेफिनेशन है, क्या बेटा? सस्ता, मजबूत, टिकाऊ। जो याद हो कर लेना, बट वापस से वही मैं आपको बताऊंगा कि याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अगर बाकी का याद कर लिया तो बड़ी बात है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अभी मैं आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये मैडम अपने को 5 कैरेक्टरिस्टिक यही सुनाएगी। अभी हेडिंग हेडिंग सुनाने सुनाएगी। हाँ, लर्न करना चालू कर दो ना। अरे कॉमन सेंस है। देखो, बिजनेसमैन है, बिजनेस करना इजी लगता है क्या? नहीं। बिजनेस करने के लिए डिग्री नहीं लगती, दिमाग लगता है। ठीक है ना? इसलिए मैं अभी अब दिमाग के ऊपर में कोई भी कमेंट करूंगा नहीं, लड़की ऑफेंडिंग फील करती फिर। एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर, ही हैज reasonably a good intelligence, he has ability to analyze business situation, the ability will help him to take a proper decision। देखो, आपके पास में जितना ज्यादा, सिंपल सी बात है, प्लानिंग पढ़ा हमने। प्लानिंग इज एन विच एक्टिविटी? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अरे दिमाग लगता है ना प्लानिंग बनाने में, तो ये एंटरप्रेन्योर ये भी तो प्लानिंग करेगा ही, तो मतलब क्या इंटेलेक्चुअल पर्सन होएगा ना? द आंसर इज यस। फ्यूचर विजन। आप जब बिजनेस करते हो, आज का सोच के बिजनेस करते क्या? फ्यूचर का सोच के बिजनेस करते ना। अरे रीजन सिंपल है, मैं जब टीचिंग में आया तो मैं क्या सिर्फ टेम्पररी देख के आया होगा? करे फ्यूचर देख के आया होगा ना? क्या सिर्फ अभी के लिए पैसा नहीं कमाने का है मेरे को मालूम है। देखो, सिंपल लाइफ में एक बात ध्यान में रख लो, पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं पैसा कमाना। अब इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे कमाते हो। समझ रहे हो क्या? मतलब आपको जो पसंद है वो चीज कर रहे हो, आप जिस चीज के अंदर में पैशनेट है वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पैसा तो आना है सर, क्यों नहीं आएगा? अरे भीख मांग के पैसा आ रहा ना, अरे उसको अच्छा लगेगा, मस्त ये खड़े मुंह में पायर उसको लग रहा होगा अच्छा, कर पाएंगे। किसी को नहीं लगा, और किसी को कुछ नहीं जान दो। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल है, फ्यूचर विजन है, सर इजीली चीजें मिल जाती है। बस ऐसा मतलब शटर ओपन किया ना, डायरेक्ट कस्टमर की भीड़ बाहर खड़ी रहती है, डायरेक्ट धक्का मुक्की नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके भी घर पे बिजनेस होगा, एक सिंपल रूल है सर, बिजनेसमैन को हर काम करना पड़ेगा बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है ना? फिर उसको झाड़ू भी मारनी पड़ेगी, टेबल भी साफ करना पड़ेगा, कस्टमर का झूठा ग्लास भी उठाना पड़ेगा, कस्टमर ने 2 गाली मारी तो भी सुन के लेना पड़ेगा और पोलाइटली बात करना पड़ेगा। वो नाहीतरी काउंटरच्या तिकडे चला सांगतो थांब, जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो गए। ठीक है? सिंपल है, हार्ड वर्क है। तो आपको अभी देखो, सिंपल है, 2 बिजनेसमैन बताता हूँ, कौन सक्सेसफुल होगा आप बताना। आप बहुत इजी है। ठीक है? आप मतलब ये औरत खुद बताएगी। एक बेटा देखना, बहुत गौर से सुनना, गौर से। एक शॉप है, शॉप, शॉप है नहीं बेटा, ये शॉप है।
क्या है बेटा? शाप। श्राप नहीं, शाप। ये शाप है, ये खुलता है सुबह 10 बजे और बंद हो जाता है शाम को 8 बजे। और दूसरी शाप है, ये खुलती है सुबह 8 बजे और बंद होती है रात को 10 बजे। बेटा पैसा ज्यादा कौन कमाएगा? क्या? ज्यादा मेहनत करे मतलब ये मैं पर ऐसा हो सकता है ना, एक तो भी कस्टमर ज्यादा मारेगा क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड तक बैठा। अभी 8 बजे बंद हुई, यहाँ पे एक आधा कस्टमर आया, वो बंद देखा, ओहो, चला गया इसके पास। हो गया ना उसको, वो एक गुड्स पे कुछ भी प्रॉफिट हो। हार्ड वर्क मैटर्स सर। आप आपके सोसाइटी के बाहर देख लेना, जो एक्चुअल में किराना दुकान और भाजी रखता है, वो कभी भी आपको सुबह आप जब निकलोगे वो ओपन ही दिखता है। वो झाड़ उड़ मारते रहेगा क्योंकि उसको मालूम है सुबह दो चीजें बिकेगा, वो सब्जी बेचेगा, दूध बेचते रहेगा, दूध ब्रेड। तो वो सुबह खोल के ही बैठा रहेगा। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हुआ कि आप जल्दी उठ गए, दुकान बंद दिखी। अगर सुबह आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते, आपसे पहले उसका शटर ओपन रहेगा। कस्टमर नहीं छोड़ेगा ना सर, जो जितना जल्दी शॉप ओपन करेगा वो उतने कस्टमर बैठा लेके जाएगा। और देख लेना, ये 10-11 बजे तक भी रात को चालू रहता है। साला अपन ही सोचते रहते हैं, मैं रात को गया ये चालू, मैं सुबह आया ये चालू, बंद कब रहता? फिर वो बंद दिखता सिर्फ संडे विंडे को, एक आधी बार दोपहर दोपहर को, कुछ लॉकडाउन वीकडाउन ऐसा बारिश विरिश कि भैया वैसे टाइम पे वो एक आधी बार बंद दिखता, नहीं तो बंदिश नहीं दिखता। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, फ्यूचर विजन, हार्ड, टेक्निकल नॉलेज। देखो आपके, आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। पेंटिंग का काम है तेरा, मशीन का थोड़ा बहुत समझता है तेरे को? तो नहीं समझता था तो पूरा डिपेंडेंसी लेबर पे, एम्प्लॉय पे। मैं ये नहीं बोलता 100%, बट उसको जितना रिक्वायर्ड है उतना नॉलेज होएगा ना। आज अगर ओमकार भैया छुट्टी पे, अब तुमको क्या लगता मैं लेक्चर नहीं लगा सकता? वो हिट क्या, मैं मेरा काम चल जाएगा, इतना तो मेरे को टेक्निकल नॉलेज है। जुगाड़ भी है ना, बीच में माइक बनता, जुगाड़ कर लिया अपन ने, कोई आके बताया था कि ये कर लो, नहीं कर लिया अपन ने। लेक्चर कल परसों नहीं हुआ था, रिकॉर्ड कर लिया, सब मालूम है। यूट्यूब पे भी कैसे लाइव जाना, क्या करना, अब हम सब सीख गए। क्यों? क्योंकि अपने को अपने बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल चीजें समझने को होना। तुम कल को बोल नहीं सकते कि नहीं मेरे को नहीं आया। अरे तुम क्या एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट रहेंगे? तुम ऑन्टरप्रेन्योर ओनर चाहिए, कैसा है क्या नहीं। जो टूर्स और ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं ना, उनको मैकेनिकल नॉलेज भी होता है। कितनी बार ऐसा होता है, मालिक गाड़ी इधर खराब हो गई, मालिक खुद गाड़ी लेके आ गया टू व्हीलर पे, 2 बार ठीक करे, इतना था, ले चल जा ट्रिप पे, कुछ नहीं होएगा, रास्ते में जिधर फोन कर मेरे को। सीधी कॉन्फिडेंस। क्यों है? क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज है उसका। मैं आज टूर्स और ट्रैवल्स के बिजनेस में उतर ही नहीं सकता। क्या सिर्फ कस्टमर, अरे भैया कल को गाड़ी को कुछ हो गया, आरटीओ परमिशन कैसे लेने की है, क्या करनी है, कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम है उसका कमर्शियल ये आता है, लाइसेंस आता है। हाँ, वो नॉर्मल नहीं रहते उसके टैक्सेस भी, इसलिए पीली पट्टी वाले के टैक्सेस ज्यादा रहते हैं। वो तो सारी चीजें, तुम बैच क्या, यूनिफॉर्म क्या, फलाने क्या, उसके भी परमिट लगते हैं आपको। अभी जैसे फोर, डिफरेंट डिफरेंट फोर, इवन बस का अलग लाइसेंस निकलता है, बस ट्रक का, हेवी व्हीकल्स का। सबसे मुश्किल जेसीबी के मिलते हैं। वो मेरे एक अंकल है, उन्होंने बोला कि कुछ कुछ तो भी हुआ था, तो मेरी कार चलाने के लिए बैठे, बोला अंकल देखना ये थोड़ा फर्स्ट गियर पे उठाने में दिक्कत होती है। मेरे को बोला जेसीबी चलाता हूँ मैं। बोला फिर तो बहुत स्मूथ है ये। जेसीबी कहाँ, सेंट्रो कहाँ, जितना उसका कैबिन इतनी वो गाड़ी है। नहीं उनका है, उनका जालना के अंदर में 100+ एकड़ का लैंड है। एक तो वहां पे वो शिवाजी महाराज चौक है, उसी की बैक साइड में उनका फार्मिंग भी होता है। तो वो फार्मिंग के अंदर में 2 फार्मिंग होता है, तो उसमें ग्रेप्स लगते हैं, आधे इसमें खाने के लगते हैं, आधे इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले लगते हैं, हाँ वाइन वाले लगते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। वो वाइन वाले ग्रेप्स खा के देखे मैंने एक बार। नहीं, बहुत हार्ड रहते हो वैसे, उसका टेस्टलेस रहते हो। हाँ, नहीं उसके सीड्स अलग आते हैं ना, टेस्ट ऐसा रहता है, ये अलग रहते हैं, खाने वाले अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। तो वो देखा था मैंने, तो वैसे तलका इतना कड़ू भी नहीं है ऐसे। आ, अपन बोलते ना करसठ, हाँ ऐसा अलग ही लगते हो कि क्या खाया बे, और एकदम कड़क रहते हो कि फेंक के वैसे टपली पट्टा उनका नहीं। और है ना ब्लैक कलर के रहते हो, वैसे बहुत हार्ड रहते हो, कैप्सूल कैप्सूल वाले रहते हो, इतने मोटे रहते हैं ऐसे, है ना। ये कैसा रहता है अपना जाम बुड़, हाँ बराबर वैसा।
तो वो है, मेरा बढ़िया है। अभी उनका फोन बीच में बात हो रहा था, उनका बेटा आया हुआ था यहाँ पे एडमिशन के लिए। उन्होंने किसी के साथ में पार्टनरशिप करी, तो सीमेंट एजेंसी मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो लगते प्लांट लगते, पता है उस प्लांट को क्या बोलते एग्जैक्टली? 3 वर्ड है उसके, से वो शॉर्ट फॉर्म है। वो प्लांट में पार्टनरशिप, मतलब बस ना, कितना अभी। हाँ, उसका बच्चा, उनका बच्चा भी शाणा है। वो आर्किटेक्ट कर रहा है अब। मतलब मेरे को समझ गया तू आर्किटेक्ट क्यों कर रहा है, पप्पा की जमीन है, सीमेंट एजेंसी के साथ में टाइप है, तू आर्किटेक्ट बनेगा, कल को जमीन बेच, प्ला है ना, अपार्टमेंट बना बेच, अपार्टमेंट बना बेच। मतलब मैं भी वकील हूँ, ध्यान में रखना, पेपर वर्क करके दूंगा। तो अपन भी काय को कस्टमर छोड़े घर के घर में। कम्युनिकेशन स्किल, देखो मैंने अभी अभी स्किल बताई, कम्युनिकेशन स्किल भाई है ना मैं तेरा। हाँ, देखो ऑन्टरप्रनर को बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आप बात किस तरीके से करते हो। कितनी बार होता है कि शॉप के ऊपर में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि बेफालतू का तमाशा करके जाते हैं, बट उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं है, मेरी है। मैंने अगर गाली बकी तो 10 कस्टमर के सामने मेरी इमेज खराब होती है, मैं तो यहीं पे बैठा हूं। तुम अगर मेरी सोसाइटी के बाहर में आके झगड़ोगे और मेरे पेरेंट वेरेंट या कोई पहचान वाले खड़े हैं, तो मैं तुमको रिप्लाई उतने ही लिमिट में दूंगा, क्योंकि मेरी इमेज है। मैं गाली बकूंगा, बोलेंगे दीपेश तो यार वो तो पागल था, दीपेश को नहीं समझ में आएगा। मेरी इमेज है तो मैं अपनी इमेज मेंटेन करूंगा। आप कभी देखना, अगर मान लो आपका सिम कार्ड को नेटवर्क वेटवर्क नहीं है, आप चले जाओ एयरटेल चले जाओ, है ना, वोडाफोन चले जाओ, और तुम उनको जाते से एकदम एग्रेसिवली बोला, अरे क्या ये थर्ड क्लास सर्विस है तुम्हारी, कभी वो तुमको रिटर्न में गुस्से में बोलेंगे क्या? सॉरी सर, आप एग्जैक्टली बताओगे मुझको क्या सिचुएशन है, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? वो इतने प्यार से बात करेगी, आदमी उधर ही, हाँ ठीक है, ये सर हमारे सर आपसे बात करेंगे सर, नो इश्यू सर। ये सर क्या हो गया सर, 2 मिनट दीजिए, आपका इशू अभी हम सॉल्व करते हैं। हो गया सर। आई होप सो कि आपको हमारी सर्विस पसंद आए। बोल बच्चन डाल दिए तुमको, तुम भी आ रहे, हाँ हाँ सर, वो रिव्यू देना, तुम गाली देके आए थे तो रिव्यू 5 स्टार देखेगा। सी द डिफरेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, होता है। अभी मान लो, अभी इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिनके घर पे, और किसके घर पे बिजनेस, किसके घर पे बिजनेस, एक दो, एक दो, तुम्हारा काय का बिजनेस है बे? है काय का? दादी का कपड़ों का बिजनेस है तुम्हारा? सर्जिकल आइटम्स। ये इसका बैग विग चेक करो, ब्लेड वेड लाई होगी, वो सर्जिकल ब्लेड बहुत खराब रहे थे। ऐसा ऐसा हाथ में भी घुमा के पता नहीं चलता, प्रॉब्लम होता। तू तो बच्चे है, तू नहीं पागल बनाता इसको। एक आध दिन तेरे को नेकलेस वेकलेस गिफ्ट के बहाने ऐसा घुमाएगी कुछ, तुम्हें बोलेगी देख रहे हैं, थोड़े जैसे ब्लडी। ठीक है ना? तुम्हारा काय का? बोरवेल का। और इधर कौन सा था? काय का ज्वेलरी शॉप है? अच्छा, पचास संस्था, हाँ हाँ। तो इधर से सोना हाँ, कंस्ट्रक्शन है। अभी देखो तो तुम प्रिंटिंग में हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन में हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन अलग है इसलिए उसमें नहीं जाते। प्रिंटिंग में क्या होता है कि जैसे मैं आपने इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप डेली लाइफ में फेस करते हो, आप क्या प्रिंट निकालना, कभी कभी फेड आ जाती है, और तुम ऐसे बड़े हो। अब जैसे मैंने पैन कार्ड का निकाला, पैन कार्ड में मेरा चेहरे का आउटलिच आया, सही से नहीं दिख रहा, देखो मेरी आपका मशीन इसने घर पे नहीं बनाया, ना ही अंदर जाके घुस के निकाल के आया, बट मैं सबमिट करूंगा, क्या प्रिंट दी तुमने ऐसा वैसा, ये उसको फ्री में दूसरे प्रिंट निकाल के देगा, अरे सर सॉरी, आगे मैं आपको चेंज करवा के देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे आपको बताया था, एक नोट्स का हुआ था मेरे साथ में, मैं नोट प्रिंटिंग को दिया था, वो नया बंदा था शायद काम पे, मैंने उसको क्या बोला था, बैक टू बैक देना। अब जो भी प्रिंटिंग वाला होता, अगर उसको वो वर्ड नहीं समझ आया तो मतलब उसने सच में काम ही नहीं करना। मशीन ऑपरेट से पहले बैक टू बैक तो समझता मैं कि भैया दोनों साइड पे प्रिंट चाहिए मेरे को, बोले ओके। तो उसने प्रिंट मशीन में पता नहीं होगा, आशिकी होगा, उसने बटन दबा, वन साइड प्रिंट की उसने सारी, ये दूसरे थी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं क्यों 300 का कौन सा? अरे पागल, हाँ तो फिर से सीधा ऑप्शन है, चलो देख भाई, मैम 150 पेजेस के हिसाब से पैसे लाए हो, मैं इतना तो नहीं दे सकता, तू बता क्या करना है, इसको पूरा साइड में डालेगा, नहीं प्रिंट करेगा तो कॉस्ट आएगी। वो बोले सर एक काम करो ना, इसको लेके जाओ यार, बोले हाँ, मेरे को एक साइड से पूरा ब्लैंक मिला, बोला अच्छा नोट्स बनाने के भी काम आएगा, मैंने उसको 20 30 रुपए एक्स्ट्रा, तुम इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हो यार। अरे सिंपल सी बात है, तुमने मिसल मांगी, उसने मिसल थाली ला के दी पूरी।
हाँ, अब एक आधा रहता है, थाली उठा के वापिस चला गया। उसने बोला चलो ठीक है यार, खा ले, क्या दिक्कत है, आज बारिश आ रही है, मजा आ रहा है। ठीक है ना। ए नहीं, पढ़ाई करने की, कुछ खोलो बोलो। बस वही दिखता है ना। नहीं, एक बार का देख लिया इधर से, तेरे को दिखा के लेके आते जा। चल, तेरे को नीचे ऐसे ही घुमा के लेके आते, सब ऐसा देख ले, वो ऐसा चश्मा पे गिरेगा ऐसा। अरे अरे, ब्लर ब्लर। का बाबू? अरे बैठ ना। तो इतना टेंशन में क्यों घूम रहा? वो बोले कि कुछ तो नहीं है। हमने कुछ बोला ही नहीं। लेट आया ये, है ना, कि टाइम पे आया? लेट। कम्युनिकेशन स्किल। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। सारी सिचुएशन जैसे भी इंसान पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बिजनेस के अंदर में कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में प्रॉफिट होएगा। ठीक है ना, जैसे अपन ने जब क्लासेस चालू की, मेरी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी, जब खर्चा पानी देखा मैंने बोला मर गए। ठीक है। बट नवनीत सर इज लाइक, नहीं नहीं, देखना तू अगले जून में जब साथ में बैठेंगे तब अपन ब्रेक इवन पे रहेंगे। बोला अगले जून तक साइन करना है? हंसने लग गए थे। बोले हाँ। मैं उसके बाद में, देखो तुमको ऐसा लगता है कि एक ही बार ब्रेक इवन रहता, नहीं, हर साल ब्रेक इवन आएगा। हर साल खर्चा आने वाला है। इसका अगर हर साल 60 लाख रुपए खर्चा है, तो कोई भी कंडीशन में हर साल 60 लाख रुपए का रिसीट बनाना पड़ेगा मिनिमम। ये मिनिमम है, मिनिमम, जिसमें हमारा 1 रुपए का अर्निंग नहीं है। ये जो तुम शाने बनते ना इधर बैठ के, करो एक बार इसका, एक भाड़ा भर के देखो सिर्फ, आधा खानदानी आदमी आया ना। 2.5 ढाई 2.5 लाख का सिर्फ रेंट है। सिर्फ रेंट। बिजली अलग, बारिश में एसी अलग। क्या मतलब ऐसा? और मैंने एसी का बिल दिखा दिया, मेरे सैलरी से ज्यादा है इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, रिस्क कैपेसिटी देखो। रिस्क है तो मुक्का, रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो घर पे मार फिक्स है। दोनों फिक्स है बेटा, चौका चौकट मारती। रिस्क लेने का पैसे, अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी आप बिजनेस के अंदर में आओ, अदरवाइज बिजनेस में मत आना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस अभी बोल दूं कि मैं पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, अब बैठ के दिखाओ यहाँ। अरे, ये खुद पे भरोसा नहीं है इसको, ये ट्राई करने का मैं कर लेता, जान दे बाबा चल। क्यों? जिसको खुद पे भरोसा नहीं, उसके ऊपर में दूसरों को कैसे भरोसा होगा? इसलिए मैं बोलता हूँ, तुम जब जाते हो कि इसके उसके भरोसे एग्जाम के अंदर में, तो तुम जब खुद दूसरों के भरोसे पे हो, तो क्या तुम जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे? बात तो ये, कि नहीं? चलो 8 पॉइंट पढ़ के निकालो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ अब देख बेटा, बारी देख, तू तेरे को बताता फिर मैं।
डन, डन क्या डन? चलो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एंड एंटरप्रेन्योर is a creative. He has reasonably a good intelligent. He has ability to analyze business situation. This ability will help him to take a proper decision. फ्यूचर विजन, एन एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट। फोरसाइट मतलब क्या है? ये फ्यूचर को सोचता है हर साइड से, ठीक है ना? अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, ही शुड आल्सो हैव अ नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस विल हेल्प हिम टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन and changes in the market. So he can take action for a same hard work. An entrepreneur is work hard. It is more started. He has to work for a long hours. देखो नया बिजनेस है तो ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ेगा। Many a time he has to handle the main areas of business independently. बहुत बार ऐसे होता है कि जो मेन एरियाज रहते हैं उसको अकेले को ही हैंडल करना पड़ेगा। दिस विल मेक हिम अ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी। An entrepreneur, the entrepreneur has a ability to update himself with the latest knowledge. जैसे हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के टाइम पे ऐसा है कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया हो गया नहीं, हम उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते खुद भी, ताकि उसके अंदर में कोई अमेंडमेंट्स आए होंगे, अपडेट्स आए होंगे, वो हम पढ़ते रहेंगे। आज मेरे को इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए वर्ल्ड की थोड़ी बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, ताकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकूं। ठीक है, मैं आपको देने के लिए कितनी चीजें बता सकता हूँ, बट क्या है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ रहेगा तो मजा आएगा, मैं तो समझ भी नहीं पाओगे आपकी चीजें हो क्या रही है। कल मैंने बॉन्ड वाली चीज बताई, वो बॉन्ड कहां से घूमते हुए आया। मैंने क्या बोला था तुमको? मैच्योरिटी आई है ना, तो एक्सरसाइज क्यों कम किया? फिर मैं वही तो कह रहा हूं, ये सब इकोनॉमी का साइकिल है, ये सब साइकिल है। ये कब समझता है? फिर मार्केट समझ में आता है थोड़ा बहुत, ऐसा वाला चीज होता है। आराम से आराम से। यू आर इन पुणे, तो जस्ट नॉर्मल डे। यहाँ पे मई में भी बारिश हुई तो ऐसा रिएक्शन नहीं देने हैं। याद करो वो 2 साल पहले का दिन जब दिवाली के टाइम पे भी बारिश हो रही थी, पटाखे घर में फोड़ू का कहाँ फोड़ू, आकाश दीवा कहाँ लगाओ, है ना? जो सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब नए कपड़े पहन के घर में ही बैठना पड़ रहा था। क्योंकि देखो आदमी दिवाली के टाइम पे कपड़े तो सबको दिखाने के लिए खरीदता है, लड़कों को अलग टेन्शन है। आता दिवाळी पहाट कसं, सारसबागेत चिखल झालं असेल, सारे कबूतर सारसबाग में जमा होते दूसरे दिन। मैं एक ही मेरे लाइफ में मैं एक ही बार गया हूँ सारसबाग, दिवाली पहाट। वो भी मेरे को कसम से मालूम नहीं था कि ये ऐसा सीन रहता। मेरे को लगा इज्जत में सेलिब्रेशन होता है कुछ, क्योंकि वहां पे वो, हाँ सुबह सुबह गाने वाने। मैं पहुंचा उधर, मेरे दोस्तों का फोन आया था, वो भी सुबह रहता ना, वो 5-6 बजे रहता। मैं आया बाहर से देखा, मैंने इतनी भीड़, मेरे को ऐसा लगा सपने में क्या अपन, मैंने सुबह सुबह इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। तो मेरा दोस्त बोल रहा है अरे भाई सारस बाग है, ऐसा ही रहता है इधर। और मैं देखा तो उधर वो नहीं क्या आशिकी वाले दिए, हाँ लैंप वो फेंक रहे, इधर से बेच रहे, इधर से फेंक रहे, और वो उधर से उठा के ला के इधर बेच रहे। तो एक तो मैंने देखा कि जो सीढ़ियां दो साइड से, मैं पहली बार देखी थी वो सीढ़ियां। ठीक है, किसने किसने देखी वो सीढ़ियां? हाँ ये आशिक लोगों को पता, तो ऐसी है। तो है ना, तो अब इधर से उतरते टाइम दोनों साइड भीड़ में है, तो इधर से उतरते टाइम मैंने एक देखा, वो लड़की हवा में ही है, उसके पैर ही नहीं टिक रहे नीचे जमीन पे, इतनी गर्दी हुई है, धक्का मुक्की में चल रही है। और ऐसे ऐसे सब जन अपने अपने संभाल के चल रहे हैं, ये मेरा है करके। मैं देखा, मैं वहां से बाहर चला गया, मतलब बाहर से मतलब गेट पे से culture.com। मैं दोस्तों को फोन किया, मतलब तुम्हारा क्या? बोले हमको इधर 1-1.5 घंटा, मतलब तुम आराम से आओ। मैं चला आप, है ना? ठीक है, मैं मस्त से उधर साता रोड पे वाडेश्वर था तब, है ना? वाडेश्वर बंद हो गए थे, है अभी? हाँ अंदर ही है ना वो? मेरे को नहीं मालूम, मैं ऐसा गलती पहले कितने देर जाके मैं पहले तो इधर बैठ गया अपना, जहाँ पे क्राउड बाद में आने वाला रहता, तड़जाई तड़जाई। तो तड़जाई जाके बैठे, मस्त खाली था, है ना? उधर उस टाइम पे साइकिल पे चाय वाला आया, बोले चाय, बोले हाँ हाँ ला। फिर उधर से मैं गया वालेश्वर, मैं अकेला बैठा, मस्त से नाश्ता किया। फिर दोस्तों के फोन आया, तू किधर है? मतलब इधर है।
आओ, अपना अपना बिल देके हो गया। मतलब खाओ, मैं बैठता हूँ अपन घर पे। मेरे को भीड़ भड़क का बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है अंदर जाके वो छपरी चाले होने चाहिए, इसके पैर के पास फटाका, उसके मेरे पास में अगर फटाका फूटा तो न कुछ ना भाई। और उस दिन सब दिन फॉर्म में रहते, क्योंकि सबके साथ में पावर भी सबको, और अपने हाथ पैर बेसुमार चलते फिर बस। तो न कुछ, मैं जाता इसलिए मेरे को पसंद है। एक बार गया तो बड़ी मुश्किल से एंटर किया था मैं, वो गणपति के मंदिर में जाके। मेरा कजिन आया था, उसमें भी वो बोल रहे थे, बोले सारस बाग देखना है। फिर एक बार बोले वो घर के पास में, बोले तुम्हारे, बोले वो जू है, जू देखना है। बोला एक आध दिन वो टाइगर सच में उछल के केज के बाहर आएगा, दो चाटे मारेगा, बस कर साल है। हर बार मुंह उठा के आ जाता है। अब परेशान क्यों हो गए वो? ओ भाऊ, रेगुलर ही की ये किधर है पाहुने वाले। क्या मस्त न्यूज दिया था बीच में जू वालों ने, लेपर्ड गायब हो गया। बाद में बोले मिल गया मिल गया। फुकट फुकट में लेक टाउन वालों की फट गई। कितने थे ना? नहीं, नैन्सी में तो, हाँ क्योंकि वो भी उधर से वो भी आते हैं, आते हैं लेक का पानी है, तो ये अपने आप को बहुत मतलब होगा प्रोग्राम पे कम्युनिकेशन, क्योंकि एक स्टूडेंट दो तीन कुछ नहीं। हाँ, अरे मैं फंसा था भाई, मत याद दिला वो दिन। रात के 1 बजे घर पहुंचा हूं मैं। हाँ बेटा, ए लेक टाउन में नहीं गया था, फ्लोर व्हीलर पे पानी है ना। ये इसका नल छोड़ा होगा इसने एक आधे घर का। नहीं, नाला फूटा था सिर्फ, ये बात ठीक थी। सर की पार्किंग पूरी पानी में थी, ग्राउंड फ्लोर वाली। उसके बाद में जब गाड़ियां निकाली ना मन से, मैंने देखी है ऑडी वीडी, ऐसा मजा आया। हाँ हाँ हाँ। चिक्कल पे सर ने को तो रात को ही पता थी, तो उनके फ्रेंड का आगे है उधर शोरूम है, वो गाड़ी वाला, हाँ, शिवराय वाला, उधर ले जाके उन्होंने गाड़ियां लगा दी थी। शायद टू व्हीलर की बैंड बजी थी उसमें सर के, वो 700 वाली वो या किसी की बैंड बजी थी उसमें, बाकी कुछ नहीं। खतरनाक। मैं दूसरे दिन देखने गया था, ऐसा पार्किंग का देखा तुमने ट्रेजर पर, वो ऐसा स्लो वो दिख ही नहीं रहा था, ऐसा पानी भरेला था, मस्त पानी बह रहा है, बोला है। और बनाओ बेसमेंट पार्किंग। कम्युनिकेशन, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकर रहता है, ही ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट अ मार्केट सिचुएशन, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अरे बाप रे। और तो और बोल के तीन, मैंने तो दो तीन बार पढ़ा है ना। बस ना, कितना इंटेलेक्चुअल। इसने बराबर 25 रट्टा मारा कि नहीं? 8 बता। वापस से चालू कर, मैं गिनता हूं, 1 मिनट। हाँ 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 हाँ। जानते उत्पच इंटेलेक्चुअल है वो। हाँ, सेल्फ स्टार्ट।
नहीं नहीं, एक ढूंढ के निकाल, कौन सा नहीं बोला पहले बता। वो तो तेरे पे ऐसी थी। क्वालिटी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेनर कौन होता है? सबसे पहले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर होने के लिए आपके पास में चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है। अभी आप देखो कि आपके पापा की तबीयत खराब रहेगी, फिर भी वो शॉप पे जाके बैठते हैं, है ना, वो इतने साल से बैठ रहे हैं। अभी दादाजी भी देखना तुम, जिनके भी घर में दादाजी है और जिनके घर में बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भले कुछ करेंगे नहीं, वो ऑफिस में जाके बैठेंगे जरूर। रेपुटेशन है सर। और काम कैसे करेंगे? डिसिप्लिन से, है ना। दिस इंडिविजुअल आर फोकस ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट व्हाट इज मीन बाय ऑब्स्टैकल्स? कॉन्फिडेंस। आप काम पे जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंस रहोगे उतना ज्यादा कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस, है ना। वर्दी ऑफ सक्सेस, क्या वो सक्सेस होने के काबिल है? नहीं। ही इज कॉन्फिडेंट विद नॉलेज दैट ही सक्सेड, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस है कि वो बिजनेस को सक्सेसफुल करेगा। ही शो दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज, वो कॉन्फिडेंस उसके हर एक्टिविटी से दिख के आता है। ओपन माइंडेड, हमको सजेशन दे रहा है तो आपने उसको ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बड़बड़ करना चालू किया। अभी जैसे एक मैंने सजेशन दिया कि भाई तुम जेरोक्स की मशीन रख रहे हो, प्रिंटिंग रख रहे हो, एक काम करो, एक मशीन आती है जिसके अंदर में जेरोक्स स्कैनर दोनों साथ में आता है, कलर भी आता है ब्लैक एंड, ये रख लो। वाह कितनी महंगी आती हो मालूम, क्या तुम लेके दो फिर? ये सब बात हुई। सजेशन दिया ना, ओके ठीक है ना, देखते सोचते उसके बारे में, मैं चेक करता हूँ। सजेशन है, सजेशन को कभी भी पॉजिटिव लो। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप ऐसे नहीं ऐसे पाओ, सजेशन है, सुन के लो। ठीक है, बट सजेशन तभी जो, हाँ। देख सेल्फ स्टार्टर आएगा कि नहीं? सेल्फ स्टार्टर मतलब क्या होता है? खुद से उसको एक्टिविटीज करना, किसी के ऊपर में डिपेंडेंट मत रहना कि ये बोलेगा तो काम करेंगे, जैसे दीपेश सर बोलेंगे तो पढ़ेंगे। नहीं बेटा, कॉम्पिटेटिव। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आपको कंपटीशन के साथ में चलना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्रिएटिविटी, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना पड़ेगा। One aspect of creativity is being able to make a connection between a seemingly unrelated event or a situation. An entrepreneur often comes up with a solution which are the synthesis of other items. He will repurpose product to market them to a new industry. कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट इनोवेट करते रहना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या? फाइंड आउट, फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, कि आने वाले टाइम में हम बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी किसमें, और दूसरा थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या है? मेरे को नुकसान किससे हो सकता है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। अगेन वही आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर मैं लेट आऊंगा तो मेरे को अपने एम्प्लॉयज को बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता कि तू लेट मत आ। अगर मैं लेक्चर में टाइम पास कर रहा हूं तो मैं बाकी लोगों को नहीं बोल सकता कि तू टाइम पास मत कर। मैं गालियां देके बात कर रहे हो तो मेरे को स्टूडेंट को बोलने का कोई हक नहीं कि तुम गालियां देके मत बात करो। मैं जितना, मेरा सिंपल है, मैं जितनी मस्ती तुमसे करता उतनी मस्ती तुमने करना। मैं अपने लिमिट में खेलता हूँ, तुम अपने लिमिट में खेलो। देन स्ट्रॉन्ग एथिक्स। देन आता है बेटा पैशन। पैशन मतलब क्या है बेटा? मेरे पास में प्रो है बेटा, पैशन प्रो, है ना। पैशन मतलब क्या है बेटा? गुरु। बिजनेस करने का गुरु चाहिए सर। आप देखो बिजनेसमैन होते हैं, एक कंटाला बोल के बैठा हुआ बैठा काम करने के लिए, दूसरा रहता है एकदम एक्साइटेड पर्सन, पैशनेट। अब देखो ना ये कितनी बार ये चाय वाले, वड़ा पाव वाले, है ना, वो डालिए, अति उत्साही है, ऐसा चाय डाल के दे सकता है? ऐसा एक बार क्या पैशन है सर? हाँ, सीधा से वो देखो तुम फूड, है ना, marketers रहते हैं। अब वो सीधा ऐसा बोतल भर के 30 ml कर सकता, अरे भाई मत चक्कर। अबे इसका भाई का इधर से बोतल उधर से बोतल, हाँ, है ना, चक्कर में 60 ml भाई इधर उधर उड़ाते। और मेरे को एक चीज नहीं समझती, इतना
जिसको डेकोरेट करके दिया उसको वो डेकोरेशन में नहीं दिख रहा सही सही। ऐसा ग्लास भी इधर हाँ हाँ हाँ, ब्लू है, पार्टी पार्टी पार्टी। वो सब बोलते हैं डांस शुरू कर हाँ, वार्म अप वार्म अप। ये क्या चल रहा है? क्यों डरना चाहिए? अच्छा पैशनेट रहते हैं ऐसे लोग। अरे देखो तुम कितनी बार आप इसको जाते हो, रास्ते से जा रहे हो, वो फ्लावर्स बेचने वाले हैं, एक हजार रहता है फ्लावर, पाइजेगा पाइजे, एक हजार तो पीछे पड़ गया था। लेके जाओ सर, लेके जाओ मैडम के लिए लेके जाओ। अबे कोई मैडम नहीं है, हाँ तो लेके जाओ, रास्ते में अगली चौक में मिल जाएगी, क्या भरोसा। ठीक है, घर पे वही हाँ पीछे मतलब पैशनेटली वो बेच रहा है चीज। ठीक है ना। चलो फटाक से 10 पॉइंट पढ़ के निकालो, फिर आज ब्लू है पार्टी पार्टी।
हाँ, चलो देखो, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पड़ेगा, अब फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब बारी है फंक्शंस की। इसके फंक्शन क्या है भैया, बिजनेस में तो कुछ नया करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये कैफे वैफे देखे होंगे, ये प्रिंटिंग वाले देखे होंगे, ये प्रिंटिंग मशीन वालों ने भी बहुत किए हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलती थी, फिर कलरफुल लाया, फिर उन्होंने कटिंग पे प्रिंट मारना चालू किया, फिर 3D चालू किया, फिर लेजर प्रिंट लाया, अब कुछ नहीं तो वो बीच में केक के ऊपर में थोबड़े प्रिंट करके दिए। हाँ ना 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 हाँ। ठीक है, अब वो उधर डनकॉर्ड में कॉफी के पहले भी था बोलना, कॉफी के ऊपर में आपका फेस मिलेगा, नहीं मालूम? हाँ उधर, क्या मालूम किधर है बताओ। हाँ, नहीं नहीं, मैंने डनकौड़ी की बात करी क्या नहीं, किसको किसको मालूम है, कहाँ मिलता बता, कितना बड़ा शॉप है ये बता। छोटा शॉप है, यही मेरे को देखना था। मेरे हाथ के तो शॉप खत्म हो जाता। नहीं कुछ नहीं मिलता उधर, सिर्फ कॉफी मिलती है। आजी बात नहीं, और कौन फेंकना चाहेगा, ये इसलिए हंस रहा क्योंकि इसके घर के पास है। हाँ, ऐसा ना। हाँ तो वो उधर कॉफी के ऊपर में तुम्हारा ऐसा थोबड़ा प्रिंट करके देते, फिर तुमने फूक मारने की खुद की फोटो कौन पीने का। काय माहिती, अब चहाच्या सायवर तुमचा फोटो, अरे काय करणार ते सहा काढून फेकणावं लागेल ना, मग काय उपयोग आहे त्याचा, पण नाही किडे आमच्या अंगात। ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव करते रहो, जैसे कॉफी में इनोवेटिव आया था, टाइम पास कॉफी, डालगोना कॉफी, है ना, नुसता फेटत बसा। An entrepreneur is basically an innovator. He introduces a new combination of means of production. He must introduce new product or bring changes in the existing product. अभी देखो existing product में भी changes लाते हैं, जैसे अगर आपको पता होगा, ये आज के जमाने के बच्चे, थार, थार अभी का नहीं है, थार बहुत पुराना मॉडल है, बट लोगों ने क्या हुआ, कंपनी ने देख लिया कि लोग उसको मॉडिफाई कर करके यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने थार ला लिया वापस। सफारी, सफारी अभी की गाड़ी नहीं है, सुमो अभी की गाड़ी नहीं है, ठीक है, स्कॉर्पियो अभी की गाड़ी नहीं है, उसके अंदर में चेंजेस कर करके ये गाड़ियां रिलॉन्च हो रही है। अभी देखना वापस से फोर्ड जब आएगा इंडिया में, वो भी अपने मॉडल्स फिर से रिलॉन्च करेगा, ठीक है, सर्टन मॉडिफिकेशन। वन ऑफ द ज्यादा सेलेबल कार जो थी सुजुकी की, अल्टो तो थी, तो अल्टो अभी भी चल रही है। फिर उसके बाद में नहीं, उसके बाद में ये भी चली है सेंट्रो, बहुत चली उस टाइम पे, तो सेंट्रो में भी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके लाए थे, है ना। अच्छा, क्योंकि देखो सुजुकी लेने वाला उसको सिर्फ एवरेज के बेसिस पे लेता, एवरेज और मेंटेनेंस, दैट्स इट, बाकी राम भरोसे। नहीं सीधी सी बात है, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गलत भी बात है, सिटी वालों के लिए वैगनर विगनर गाड़ियां सबसे बेस्ट है सीएनजी वाली। मेरे को सिटी में कितने स्पीड से टू व्हीलर चला सके हो ये टाइम पे, हार्डली ना, वो हार्डली 40 में नहीं आता, 30 35, हर 10 मिनट में ब्रेक, ये रोड पे तो हर 10 मीटर पे तो सिग्नल है साला, कैसे जाएगा आदमी। अपने से शाने रास्ते पे घूम रहे, काम धंधे लेक्चर को जाने का है देखो, तो वो कार लेके भी तुम निकले तो फिर वो पेट्रोल का फर्क भी नहीं गिरने वाला तुमको। कौन सा ऐसा पिकअप हो, नहीं ये 2 सेकंड में पहुंचेगी, नहीं सीएनजी बढ़िया अपना सस्ते में मस्त। सीएनजी एक तो सस्ता, ऊपर ऊपर से एवरेज डबल, 2.5 का एवरेज मिलता है, 10 का एवरेज की गाड़ी 25 24 25 का एवरेज मिनिमम दे रही है, तो परवड़ता ना भाई। 1 किलो के अंदर में मैं घर से आना जाना कर रहा, नहीं तो सिर्फ आना छुआ रहता, जाने का अलग से। वैसे मेरे को ये पेट्रोल की बातें मत सुना, मैंने हत्ती पाला था सफेद वाला। हाँ, उस टाइम में मेरा दिन का 45 किलोमीटर का राइडिंग था, दिन का वो 250 से 300 रुपए का पेट्रोल पीती थी। बट उसको मैंने जितनी बार स्टार्ट किया सुबह किक से ही स्टार्ट करी है। हाँ मजा आता, क्योंकि इंजन भी बढ़िया रहता है, बैटरी भी बढ़िया रहती है। मैं पैशन में अभी भी जब भी चालू करूंगा किक से ही करता हूँ, सेल्फ स्टार्ट नहीं। हाँ स्कूटी को नहीं लगा के मारता किक, उठता है, किक किक मारता हूँ। डिटर्मिनेशन, ठीक है, अपने को भी किक की जरूरत है, गाड़ी को भी किक की जरूरत है ना, फिर गाड़ी भी बोलती है तेरे बिन। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव, फाइंड आउट करो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
An entrepreneur has determined aim and objective of the business. Then primary और secondary objective. He can change this objective as per the market situation. देखो, अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? सबसे प्राइम आपका क्या है? तो कोई भी बिजनेसमैन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। सेकेंडरी क्या होता है? मिनिमम सर्विसेस। बट अभी कितनी जगह पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट रहेगा सर्विसेज कॉम्पिटिशन के अंदर में। ठीक है ना? डेवलपमेंट मार्केट, the find different ways for marketing the product and services of his enterprises. He can conduct survey, research, or understand the consumer's demand. Why, when the market are developed constantly, the demand of the consumer will increase. डेवलपमेंट ऑफ मार्केट मतलब मार्केट के अंदर में कंज्यूमर की डिमांड कौन से गुड्स के लिए, कैसे समझेगा? सर्वे। यूट्यूब चला तो यूट्यूब पे सर्वे आता है कि भैया हमारे को हेल्प करो, बताओ ये अगर प्रोडक्ट है इसमें से तुम क्या बाय करोगे, स्किप। ठीक है ना? वहां उधर कौन, फिर आप कितने बार मॉल में जाते हो, मॉल में टाइम पास करता है? सर एक सर्वे कैरिड आउट कर रहे हैं सर, बताइए सर, सर ये सर वो सर। फिर इनको समझ गया लड़कों को रख के फायदा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोला। सर आपके 2 मिनट मिल सकते हैं, 10 मिनट फ्री ही है। दोस्त बोल रहा है ट्रेन छूट जाएगी, छूटने दे। है ना? थोड़े एक काम कर, 2 नहीं अब 3 टिकट निकाल। हाँ बोलो मैडम आप। ठीक है। रीजन सिंपल है, आदमी वहां पे सर्वे पूरा अच्छी से, उसका अलग सर्वे चल रहा है, इसका अलग सर्वे चल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी। आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर में नई नई टेक्नोलॉजीज कैसे आ रही है। पहले जो प्रिंटिंग मशीन आती थी, जेरोक्स मशीन आती थी, वो एक दिन में 1000 प्रोडक्ट मतलब 1000 प्रिंट करने का कैपेसिटी रखती थी। अब घंटे के 1000 प्रिंट करती है। क्यों? टेक्नोलॉजी के अंदर में चेंजेस आ गया। आपको ये पता नहीं होगा तो नीचे से अगर मशीन जेरोक्स निकाल रही है, अभी जैसे पीडीएफ आप पेन ड्राइव उसको अटैच करते हो, पता है डायरेक्ट मशीन आ गई है। अब कंप्यूटर को कर दिया, उसको ऑर्डर दे दिया, वो उधर से प्रिंट निकल रही है। तुम उसको दूसरा भी ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो कि ये कंप्लीशन की बात नहीं है, ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो तुम। उसका स्कैनिंग ऊपर से अलग सेपरेट रहता है, वो स्कैन भी यूज कर सकते। मतलब एट अ टाइम आपके मल्टीपल काम हो रहे हैं। जो काम को 4-5 घंटे लगे रहते हैं, वो काम आपका 1-2 घंटे में हो गया, और सीधी रिलैक्सेशन। आपको अगर पहले पता नहीं होगा, स्पाइरल बेंडिंग ये वो इसकी भी जो मशीन आती थी वो बहुत गाउटी थी, अभी बहुत स्टैंडर्ड आ गई है। ठीक है ना? तो बहुत काम बचा बाइंडिंग्स की। बाइंडिंग्स के लिए पहले ग्लू हाथ से लगाते थे, पेपर हाथ से लगाते थे, अभी मशीन आ गई है उसके लिए भी। न्यू टेक्नोलॉजी। ग्रुप। आपका ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर में डिपेंडेंट है बेटा? आपके कस्टमर के साथ में किस तरीके से रिश्ते। आपके पास में जो कंज्यूमर आते हैं मोस्टली वो रिपीटेटिव रहते हैं, या वो रेफर से आते हैं। नया कस्टमर कौन से आएगा? रेफरेंस से आएगा। ठीक है? क्या कर रहा है तू? किधर खो गई आत्मा? मत कर बेटा ऐसे, मंत्र मंत्र मत मार, मेरे को डर लगता है पहले। एक तो मेरा धंधा पानी सही नहीं चल रहा, तू यहाँ बैठ के कल को नींबू मिर्च लेके बैठेगा। न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। हाँ। गुड। देखो, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन a healthy working atmosphere in an organization. It depends upon a efficient relation between subordinate and superior. Coordination among the employee is the key of success. Organizing fund. Entrepreneur need to find out different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business. Good and honest relation with the investor is necessary for every business. Organizing fund, देखो फंड रेज करना ये इंपॉर्टेंट तो है, बट उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद इन्वेस्टर्स। मतलब क्या? इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम करेक्ट ट्रू इंफॉर्मेशन आपने देनी चाहिए। टेकिंग डिसीजन, आपके डिसीजन के ऊपर में आपका पूरा बिजनेस है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक अ वाइज डिसीजन फॉर द एंटरप्राइजेस। टाइमली एंड करेक्टली डिसीजंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट and necessary for proper business plan. He should always consider the pro and cons before making any business decisions. मतलब क्या? उसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे कोई भी डिसीजन लेने के पहले। आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन के देखो कि इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है? देन आप वो डिसीजन के साथ में जाना। चलो फटाक से वापस पढ़ो ये 7 पॉइंट।
पढ़ने के लिए बोला बेटा। पढ़ाई वढ़ाई किसने पा रहे? बाप रे। पक्का हो गया? पूछ लूं फिर मैं तेरे दोस्तों से क्वेश्चन? ऐ, इधर आ, तो इधर आ। इधर आ, मैं तो इंग्लिश पढ़ता था, मेरे को पढ़ के सुनाना। स्क्रीन को ऐसे होल्ड कर, थोड़ा जोर से पढ़ के सुना। हाँ, जैसे भी तेरी मर्जी। और मेरे को मीनिंग भी समझना क्या बोल रहा है, क्योंकि इसको भी मालूम है, इसको एक इसमें पढ़ते नहीं आएगा। सच अ डिफिकल्ट इंग्लिश। इसलिए अपना हिंदी में लिखने का। नो नो मत। मैं- मेरे को 10 मिनट लगे उसको पढ़ने के लिए। है स्टूडेंट है। नहीं नहीं, वो तो इतनी भी डालने की हिम्मत नहीं रख रहा। नो नो, यू डोंट फेल, यू लर्न। अरे तो मैं क्या बोल रहा, हिंदी सबको समझता ना। नहीं तो सबसे बढ़िया। अरे की अरे एक बार एक जन ने मेरे को कम से कम इतना वाला पैराग्राफ डिफिकल्टी लेके भेजी, मेरे को मैसेज पढ़ना डिफिकल्टी हो गई। क्या मतलब, खतरनाक। चल, यस, 5 पॉइंट्स बेटा। ये जल्दी जल्दी। मैंने बोला बस, चार सुना, चार।
मैं कुछ बोलूं फिर? अरे टेकिंग डिसीजन, गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंड, ठीक है, डेवलपमेंट। चलो ये घर पे पढ़ के आओ, नेक्स्ट इसमें अपन चालू करेंगे। और आस्था, करण, आर्यन, दर्श एंड रिमेनिंग अदर्स। आर्या, कपिल, स्वरा। स्वरा तू फिर, तू भी घर, वही हंस रही उधर बैठ के, नालायक। देखना